Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good and fine. तो बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ने के बाद बच्चों, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स बोल लो, उसको पढ़ने के बाद आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा होगा, लेकिन और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है बोल सकते हो, बाईसाइक्लोस्पाइरो कंपाउंड्स, वो भी आगे चल के पढ़ेंगे। कुछ सब्स्टिट्यूएंट है जिनके कॉमन नाम भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो स्पेशली है बच्चों साइक्लिक कंपाउंड्स, वी विल लर्न अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट द साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, क्लोज स्ट्रक्चर में हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स बोल रहे हैं। तो सिंपली बच्चों करना क्या है यहाँ पे, जैसे कि देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड में बॉन्ड लाइन में ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज साइक्लो कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे दो बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे भी होगा CH2, यहाँ पे दो बॉन्ड है यानी कि ये होगा CH2, यहाँ पे भी कार्बन है और दो बॉन्ड है यानी कि ये भी होगा CH2। आप ऐसे लिख सकते हो। मैं अगर ऐसे लिखूंगा बच्चों, देखो, तो ये भी साइक्लो कंपाउंड है। इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन, 1 2 3। तो इसको यहाँ से हटा दो, ये हो गया C, ये हो गया C, और ये यहाँ पे हो गया C। दो बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे हो गया CH2 CH2 CH2। तो ऐसे पूरा बॉन्ड ना लिख के, सॉरी, पूरा कार्बन्स मेंशन ना करके हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करेंगे। तो अगर बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप लोग क्या समझ आना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और बच्चों हाइड्रोजन नंबर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर कार्बन है, दो बॉन्ड है यानी कि CH2 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 CH2, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों साइक्लो कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन जो है मैंने बोल दिया आप लोगों को। अगर इनका IPAC बोल करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ छोटा मोटा ट्रिक है जो कि बता दूंगा आप लोगों को। देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 कार्बन है और सबके सब क्या है बच्चों, एल्केन है, राइट। तो बच्चों इसका नाम जो होगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 कार्बन है क्योंकि ये और ये सिमिलर टाइप के लग रहे हैं और ये भी, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लो। और बच्चों यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन यानी कि क्या आता है, प्रोप आता है। तो यहाँ पे होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। दिस वुड बी साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। यहाँ पे देखो बच्चों 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और क्या बना सकते हो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया बच्चों साइक्लोहेप्टेन। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, साइक्लोऑक्टेन चलेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ये तो बहुत सिंपल था बच्चों। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, साइक्लो अल्किन्स की, तो होगा क्या, देखो बच्चों, सिंपली अगर मैं बना दूंगा ऐसे एक कंपाउंड, मान लो जैसे कि ऐसे बना देते हैं, और मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। सिंपल है। तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली 1 2 3 4 करो, 1 2 करो, लोएस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, ऐसा कर दिया आप लोगों ने। तो नंबरिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली ये क्या होगा, साइक्लोब्यूटीन। 4 कार्बन है ना, साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा नाम इसका, साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है ये बात। अब देखो, अब थोड़ा सा ट्रिक बढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट है देखना बच्चों। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कर दिया और मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। थोड़ा सोच के बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ, क्या होना चाहिए इसका आंसर। थोड़ा सोचो ध्यान से और मुझे बताओ, ध्यान से सोचो और बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अगर बच्चों ध्यान से देखोगे इसको, तो इसमें होगा क्या कि अगर आप नेमिंग करते हो 1 2, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आप ऐसे कर दोगे। बहुत बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि चलो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, लोएस्ट सम आ रहा है, या फिर
इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ऐसे बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा डाउट्स, क्योंकि फर्स्ट पे ग्रुप स्टार्ट होगा। अच्छा, बहुत बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर ने तो बोला था एल्कीन या फिर सॉरी डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट पे रखना है, लोएस्ट नंबर पे रखना है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 1 दोगे जो कि एल्कीन को मिल गया, फिर यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4 कर दोगे, ऐसा करोगे। बहुत बच्चे ये भी करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसा करेंगे, ये भी करेंगे। और बच्चे क्या करेंगे, 1, 2, 3 ऐसा भी करेंगे। बच्चों इन सब में जिन्होंने भी ये सब किया है वो क्या है बच्चों, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी आप साइक्लो कंपाउंड्स कर रहे हो, जो भी एल्कीन का नंबरिंग है बच्चों वो कंटिन्यूस होगा। उसके अलावा आप फिर उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट देखना है देख लो। लेकिन जो एल्कीन सॉरी डबल बॉन्ड या फिर एल्कीन जो भी बोल लो, डबल बॉन्ड का जो नंबरिंग होगा बच्चों दैट वुड बी एडजेसेंट। डबल बॉन्ड का नंबरिंग क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड का नंबरिंग जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आपको कंटिन्यूअसली नंबरिंग देना पड़ेगा। अगर इसको 1 दे रहे हो यू आर बाउंड टू गिव दिस नंबर 2। अगर आप इसको 1 दे रहे हो तो इसको डबल बॉन्ड पे 2 नंबर देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 दे के 1 लिख के 2, 3, 4 ऐसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो यू आर बाउंड टू गिव योर 2। नंबरिंग ऐसा होगा, कंटिन्यूस होगा डबल बॉन्ड का 1, 2। अगर यहाँ पे 1 लिखते हो 1, 2 ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो ये पहला रूल था। तो यानी कि अगर अभी क्या होगा, या तो 1, 2 होगा या तो 1, 2 होगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी आ गया। अब दोनों साइड से डबल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मेन रोल किसका होगा, क्लोरीन का। दोनों साइड पे देख लो किसमें जो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3 पे आ रहा है। अगर इस साइड से स्टार्ट करूँ 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, तो कौन सा कन्वीनियंट होगा, ये वाला लोएस्ट लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। समझ में आ गया ये बात। 1, 2, 3 तो नाम क्या आ जाएगा बच्चों, इसको 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन, 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर है बात बच्चों, क्लियर है, सिंपल है। चलो और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बहुत मज़ा लगेगा आज। कुछ पावर रेंजर क्वेश्चन भी करेंगे। चलो जल्दी से बच्चों इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी से। ट्राई किया होगा आपने, देखो 1, 2, 3, 4 ऐसा कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी कर सकते हो। देखो बच्चों नंबरिंग तो ये तय है 1, 2 नहीं तो 1, 2। और अगर नीचे वाले साइड से करते हो 1, 2, 3, 4, 3 पे आ रहा है ब्रोमो, 4 पे आ रहा है क्लोरो। ऊपर के साइड से अगर करते हो 1, 2, 3, 4, 3 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन का नंबर दोनों साइड से 3 या 4 में आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोएस्ट नंबर ऑफ एल्कीन दोनों सेम है। तो इस वाले केस पे क्या करना है, जब 3 देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ये ऊपर वाले सिस्टम में नंबरिंग करता हूँ 1, 2, 3, 4 पे 1 पे तो एल्कीन आ रहा है, 3 और 4 पे ग्रुप आ रहा है। अगर इस साइड पे सिस्टम में करूँ 1 पे एल्कीन आ रहा है, 3 पे पहला ग्रुप आ रहा है, फिर उसके बाद 4 पे आ रहा है, दोनों साइड से नंबरिंग सेम है। जब इस तरह का केस आ जाए तो करना क्या है, तो हम लोगों ने ये बोला था, तो IPSC ने हम लोगों को बोला है कि आप क्या करो, अल्फ़ाबेटिकली देखो उस टाइम पे जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सब कुछ सेम हो जाए। तो बच्चों ब्रोमो और क्लोरो में से हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्फ़ाबेटिकली। ABC आपको ही पता है, मुझे ही पता है। B और C में से वी विल गिव प्रायोरिटी टू B अल्फ़ाबेटिकली। तो नंबरिंग क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर? ओके बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो
अभी क्या करना है, मान लो मेरे पास ऐसा है कंपाउंड और यहाँ पे CH2CH3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर इसका, जल्दी से बता दो। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यानी 1 पोजीशन पे लगा है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 1 इथाइल, ये CH2CH3 है 1 इथाइल, और ये हो गया साइक्लो प्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। आप बोलोगे सर इसमें लेवल क्या था, आप 1 इथाइल लिखो या 1 ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। वो इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल भी लिखोगे तब भी चलेगा, दोनों सही है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा अभी क्या करते हैं ऐसे, चलो इसका नाम बता दो जल्दी से। देखो बच्चों नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, है ना बच्चों। लेकिन ये जो ग्रुप है बच्चों, दिस ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सारे कार्बन एक चेन में नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको नाम दे दो पहले। तो जिस वाले कार्बन के साथ मेन चेन से जुड़ा है उसको क्या देंगे 1 फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 1 पे क्या लगा है मिथाइल, तो 1 पोजीशन पे लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मेन में 1 पोजीशन पे लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया 1 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का, तो हो गया इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर उसके बच्चों 3 कार्बन का चेन है, तो हो गया साइक्लो, और ये हो गया प्रोपेन। क्लियर है बात, क्लियर है। 1 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिस कार्बन के साथ लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट उसको दे दिया मैंने 1 देखो बच्चों बहुत सारे बुक में क्वेश्चन में या फिर एग्जाम हॉल में जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जरूरी नहीं कि 1 होगा, ठीक है, उसको 1 भी लिख सकता है, तो इसलिए 1 लिखो 1 लिखो, कंफ्यूज मत होना। समझ में आई बात। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में लिखा है उससे समझ जाना कि वो क्या है बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, 1 2 मैंने लिखा है, अगर 1 2 भी लिखा होगा तो भी सही है, ठीक है। मैं अगर इसको लिख दूंगा 1 मिथाइल इथाइल साइक्लो, मैंने आपको समझाने के लिए 1 2 लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात, ओके ओके ओके। थोड़ा और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों और अगर एक दो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करेंगे, तो मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है और यहाँ पे इसी की ये एक कंपाउंड है मेरे पास, और इसके साथ 1 2 यस। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा इस कंपाउंड का आंसर, क्या होगा। तो आप लोगों ने क्या किया होगा बच्चों, बहुत बच्चों ने कमेंट में ये आंसर दिया होगा कि यहाँ पे 1 लगा के 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। कितने लोगों ने ये आंसर दिया है 1 ब्यूटाइल साइक्लो 1 2 3 4 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। बच्चों आप लोगों ने अगर आंसर लिखा है इसका कि 1 ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है 1 2 3 4, 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, जितने लोगों भी ये आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, तो आप लोग बच्चों क्या हो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे रूल लिख दो कि बच्चों अगर देखो ये पार्ट क्या है, बड़े ही ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो बच्चों यहाँ पे ये क्या है, ये है बच्चों रिंग, क्या है ये रिंग, और ये बच्चों क्या है ये पार्ट, ये है चेन। एक्सक्यूज मी, आप बोलो सर रिंग और चेन अभी क्या आ गया, ये हो गया रिंग और बच्चों ये हो गया चेन। अब रिंग और चेन में बच्चों प्रायोरिटी किसको दोगे, आप किसको प्रायोरिटी दोगे, आप किसी को रिंग देना पसंद करोगे या फिर आप किसी को चेन देना पसंद करोगे, क्या करोगे, प्रायोरिटी कैसे चेक करोगे। तो प्रायोरिटी ये है बच्चों कि अगर रिंग और चेन में हमेशा देखना, पहला तो ये है कि किसके पास फंक्शनल ग्रुप है, देखो दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है। रिंग वर्सेस चेन लिख देते हैं, चलो हम क्या देंगे, तो
क्या होता है बच्चों, पहले देख लो कि फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, दोनों में से फंक्शनल ग्रुप किसके पास है। तो अगर दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मान लो दो रिंग है, चेन है, दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद आप लोग क्या चेक करोगे, कॉमा लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे कर दो। फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है, ये चेक करना। फंक्शनल ग्रुप के बाद चेक करना डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है। फिर उसके बाद चेक करो, अगर फंक्शनल ग्रुप भी दोनों के पास नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो चेक करो कि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास। मान लो दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नंबर सेम हो गया, या फिर दोनों के पास नहीं है फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों में से जिसके पास कार्बन नंबर ज़्यादा होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट वुड बी डायरेक्टली द प्रायोरिटी। तो और एक बात है, देखो मान लो रिंग है, चेन भी है, रिंग में मान लो 3 कार्बन एटम है और चेन में 6 कार्बन एटम है, लेकिन रिंग में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो आप लोग बोलोगे अरे 6 कार्बन लग गया तो दे दो, चेन दे दो, ऐसा नहीं होगा। पहले देखोगे फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यह है रिंग, यह है चेन, ठीक है। तो आप क्या देना पसंद करोगे, तो अगर मैं रिंग दूंगा, रिंग में देखो 3 कार्बन एटम है, देखो पहले रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या, कुछ भी नहीं लगा है फंक्शनल ग्रुप। क्या चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, चेन में भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। तो रिंग और चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है, फिर उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दोनों में देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है, किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर क्या चेक करना है, चेक करना है कि दोनों में से किसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यानी कि यहाँ पे है 3 कार्बन का चेन, यहाँ पे है यानी कि 3 कार्बन का रिंग, यहाँ पे है 4 कार्बन का चेन। दोनों में बड़ा कौन हो गया बच्चों, चेन हो गया। तो हमें क्या देना पड़ेगा, हम लोगों को चेन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो प्रायोरिटी हो गया, दूसरा वाला क्या होगा बच्चों, दूसरा वाला हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि ये अगर प्रायोरिटी हो गया यहाँ पे, क्योंकि चेन के पास मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। करेंगे इसके ऊपर और एग्जाम्पल, तो टेंशन मत लो। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि चेन यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। 1 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, ये ग्रुप, तो ये अभी क्या हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये बच्चों कौन सा ग्रुप था, देख लो, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जब क्या होगा, मान लो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और ऐसे बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपाइल। जैसे एल्केन से एक एच हटा दो, उसको सब्स्टिट्यूएंट बना दो, तो क्या बनता है, अल्काइल। मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल। तो वैसे ही साइक्लोप्रोपेन से एक एच हटा के अगर मैंने साइक्लोप्रोपेन को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन लगा है 1 पे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या नाम लिख दूंगा इसका मैं, जल्दी से बता दो। 1 पे लिख लो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और क्या होगा बच्चों, ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन लिखने से भी चलेगा काम, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया ये बात, क्लियर है, ठीक। चलो और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आज तो कंपेयर ही करेंगे कि रिंग देना है कि चेन देना है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुली बना देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, और मान लो ऐसा है। अब क्या होगा, अब रिंग जाएगा कि चेन जाएगा, क्या होगा, देखो 4 कार्बन 1 2 3 4, देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ये ज़्यादा होगा, ये कम हो गया, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस वन। सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड एज 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4।
1 2 3 4 4 कैसे भी सेम है, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1, ये तो सेम ही हो गया इसके जैसा, अभी जैसे किया था हम लोगों ने उसके तरह, तो ये हो गया 1 1 2 3 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। आई बात समझ में? 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो थोड़ा और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर बता दो, ये रोबोट का आंसर क्या है, इसका आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इस रोबोट का आंसर। देखो बच्चों अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे बड़ा ही ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का बहुत ही बड़ा काम आने वाला है। 1 अगर 1 पे यहाँ पे स्टार्ट करोगे 1 1 2 3 3 4 बन रहा है, 1 1 2 3 3 4, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे 1 2 2 2 2 पे काम नहीं हो रहा है, 1 1 नहीं तो 1 1, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बात को याद रखना, 1 1 नहीं तो 1 1। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगा दो, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो 1 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 3 3 फिर यहाँ पे 4, इस साइड यहाँ से स्टार्ट करो 1 1 यहाँ पे जाओ कि यहाँ पे जाओ सेम बात है, 2 3 3 फिर उसके बाद 4, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 फिर आता है 2 2, यहाँ पे भी जाओगे तो 2 2, तो ऑब्वियसली इन दोनों में कोई होगा। और देखो दोनों आइडेंटिकल है तो होगा क्या, दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से 1 2 3 4, है ना बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा देखो 2 पे है अच्छा यहाँ पे यस 2 पे 1 2 ग्रुप है, ये भी सही है, और भी क्वेश्चन अच्छा बना सकते हैं। अगर बच्चों मान लो कि 2 पे इथाइल है 4 पे भी इथाइल है, लेकिन अगर 2 पे प्रोपाइल होता 4 पे इथाइल होता तो 1 के बाद 2 यहाँ पे आप नहीं कर पाते, 1 के बाद 2 यहाँ पे करते, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड से क्या हो जाता, करेंगे चलो इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो 1 पे 2 मिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल, यानी कि 1 1 3 3 पे 4 मिथाइल आ रहा है, क्लियर है बात? 1 1 3 3 पे 4 मिथाइल, यानी कि 1 1 3 3 टेट्रामिथाइल बन रहा है, टेट्रामिथाइल बन रहा है। 2 और 4 पे क्या बन रहा है बच्चों? डाईइथाइल बन रहा है। तो मैंने बोला था नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में टेट्रा डाई ट्राई ये सब क्या करता है, काम नहीं करता है, तो पहले लिखेंगे इथाइल को ई और एम में से, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 4 डाई इथाइल, 2 4 डाई इथाइल, फिर उसके बाद 1 1 3 3 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल कितने कार्बन का रिंग है बच्चों? 4 कार्बन का, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो पहला अजीब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अब मान लो ये भूत क्वेश्चन ऐसे हो जाता, भूत जी को ऐसे बना देते हैं, ये मान लो ऐसे इथाइल यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं, तो बच्चों दोनों साइड से नंबरिंग क्या होगा 1 1 2 3 3 4, इस साइड से भी करो 1 1 2 3 3 4, लेकिन यहाँ पे जो 2 और 2 देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो 1 1 2 या फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हो 1 1 2, या तो यहाँ पे जा सकते हो यहाँ पे जा सकते हो 2 नंबर, अरे वहाँ यहाँ पे 1 स्टार्ट किया आपने तो यहाँ पे 2 जा सकते हो, यहाँ पे 2 जा सकते हो, ये दोनों प्रोबेबिलिटी है। या फिर अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट्स क्लियर। लेकिन 2 पोजीशन का थोड़ा सा लोचा है, तो करोगे क्या? देखो अगर यहाँ पे 1 पे स्टार्ट करते हो 1 1 हो गया, 2 यहाँ पे दोगे कि यहाँ पे दोगे, ये क्वेश्चन में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम था। ये क्या है बच्चों? दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो इथाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई देयर इज नो कंफ्यूजन। बट व्हेन यू लुक इनटू दिस क्वेश्चन, दिस ग्रुप इज प्रोपाइल, दिस ग्रुप इज इथाइल। अब दोनों साइड से कैसे भी करो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम आ रहा है, देन कम्स इनटू फैक्टर अबाउट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप which starts with P, this is the group which is ethyl which starts with E,
सो यू विल गिव प्रायोरिटी टू ई, क्योंकि दोनों का नंबरिंग क्या मिल रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। तो प्रोपाइल और इथाइल में से वी विल चूज इथाइल। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के लिखो इन दोनों में, ताकि बाद में क्या हो ये क्वेश्चन याद आए। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन, वो बाद में काम में आने वाला है, ठीक है। इससे रूल आपके बहुत अच्छे रिवाइज हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पे आएगा इथाइल, यानी कि मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना यार, 2 इथाइल, 4 प्रोपाइल, अच्छा एम के बाद पी आता है, MNOP, अच्छा तो फिर 2 इथाइल 2 के बाद आएगा MNOPS, पहले आएगा इथाइल, 2 इथाइल, फिर उसके बाद 1,1,3,3 टेट्रामिथाइल, फिर उसके बाद 4 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर, राइट। तो बच्चों और कुछ उटपटांग क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। इसको बच्चों नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। तो इन सब को, ये क्वेश्चन जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अच्छे से लिख लेना, इसको नोट्स बनाते रहना, सो दैट क्या होगा, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे आपको बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं। ओके, जल्दी से इसका नाम बता दो बच्चों, जल्दी से नाम बता दो इसका, जल्दी से क्या होगा, सोचो। आप लोग अभी क्या सोचोगे कि सर ने बोला या तो रिंग देना है या तो चेन देना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। देखो दोनों में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दोनों में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो करोगे क्या, यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे कि इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, ऐसा कर देना, तो आप गलत हो गए, ठीक है, ऐसा मत करना बच्चों। यहाँ पे मेन कार्बन 1 2 3 सीरीज में या फिर चेन में 3 कार्बन है। यहाँ पे अगर IPSC करोगे आप लोग इस वाले पार्ट पे, ये अगर मेन चेन होता, मैक्सिमम कितना होता, 1 2 3, 3 कार्बन का मैक्सिमम चेन हो रहा है, क्योंकि जो चारों कार्बन है बच्चों वो एक चेन में नहीं है, राइट, चारों कार्बन एक ही चेन में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रिंग को मिलेगा प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन नहीं है। हाँ, और एक बात है बच्चों, और एक बात इसको बताने से पहले मान लो यहाँ पे 3 है, 1 1 2 3 ऐसे है बच्चों, ये भी 3 है, 1 2 3 ये भी 3 है, तो प्रायोरिटी किसका दोगे, यहाँ पे तो आ गया कन्फ्यूजन। तो बच्चों जब भी रिंग में और चेन में एंड चेन में या फिर रिंग वर्सेस चेन में बच्चों कार्बन आइटम सेम हो जाए, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो जाए, तो गिव प्रायोरिटी टू रिंग। आप क्या देना पसंद करोगे बच्चों, रिंग देना पसंद करोगे, क्योंकि चेन बहुत पैसा है, तो क्या दोगे बच्चों, रिंग दोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1 पे लगा है 1 2 3 प्रोपाइल, यानी कि 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 लिखो ना लिखो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको अगर मेहनत लग रहा है तो मत लिखो, 1 लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, जो भी है प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेहनती बच्चे भी नहीं लिखते, मेहनती बच्चे लिखते भी नहीं है, मेहनती बच्चे लिखते भी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, 3 कार्बन है यहाँ पे मेन चेन में 3 है, ठीक है, इसको 4 मत काउंट कर लेना, ये पॉइंट को भी नोट डाउन करना कि जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमको देखना है वो क्या होना चाहिए, एक ही चेन में होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिंग और चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू रिंग, अभी बोला मैंने, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 करने से भी चलेगा, दोनों साइड से सेम ही है बच्चों। यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया, दिस इज नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एक चेन में नहीं है, 1 डैश 2 डैश एक्सक्यूज मी 1 डैश 2 डैश, यानी कि इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 पोजीशन पे लगा है, 1 पोजीशन पे हो गया, 1 डैश पे लगा है 2 मिथाइल, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम कर रहा हूँ बच्चों, ये क्लियर है आप लोगों को। 1 डैश पे 2 मिथाइल लगा है, 1 डैश को मैं 1 डैश डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो इसलिए हो गया इथाइल। फिर उसके बाद 3 कार्बन का चेन है, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है बात, क्लियर है, इजी है, कर लोगे, ओके। फिर उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, हाँ प्रोपेन की जगह पे अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड देता तो यहाँ पे 1 2 करते, समझ में आ गया। इसी सेम क्वेश्चन को करते हैं, रुको। देखो बच्चों छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि आपको याद करके रखना होगा। मान लो यहाँ पे ये ऐसे होता तो क्या करते, यहाँ पे अब 1 2 3 1 2 3 कैसे भी जाओगे तो नहीं चलेगा। ये नंबरिंग सिस्टम सेम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, 1 यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, ये बात को याद रखना। यहाँ पे 1 करके यहाँ पे 2 मत कर देना, यहाँ पे 1 दोगे तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, 2 करना पड़ेगा। तो नाम क्या होगा यहाँ पे 1 डाइइथाइल मिथाइल 1 डैश 1, ये पूरा सेम है। साइक्लोप्रोपेन की जगह पे क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये लिख लेना आंसर क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन होगा बस। मान लो ये यहाँ पे होता तो क्या करते, बताओ क्या करते। तो यहाँ पे अगर ऐसा कंपाउंड है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखना, ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों जेईई में और नीट में पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे आप लिखते साइक्लोप्रोपिन लिखते आप लोग, क्योंकि 1 पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। इस आंसर को आप लिख लेना, साइक्लोप्रोपेन की जगह पे साइक्लोप्रोपिन है इसका आंसर। क्लियर है ये बात, इसका प्रोपेन है, राइट, साइक्लोप्रोपेन। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में ना हो के इन दोनों के बीच में होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइक्लोप्रोप 2ENE। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर इन दोनों के बीच में होता तो क्या करते, सर क्या आप क्या करवा रहे हो हमसे, जो भी करवा रहा हूँ अच्छा करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता, देखो बच्चों अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता तो 1 2 होता, क्योंकि ये पोजीशन जो है ये तो वही है, क्योंकि नंबरिंग तो स्टार्ट होगा यहाँ से और कंटिन्यूस मैनर में देंगे। यहाँ पे अगर होता डबल बॉन्ड जैसे था 1 2 कर रहे थे, तो जब यहाँ पे करेंगे बच्चों तो ये भी तो 1 2 ही होगा ना। क्लियर है बात, जो कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स देखते आ रहा है ना बच्चों, इसमें उसको ये पूरा मक्खन लगने वाला है, और मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहा है इसके साथ साथ, और साइमल्टेनियसली वी आर डूइंग क्वेश्चंस, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो जैसे कि और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। लेकिन बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक हम लोग, आप लोग रिवाइज करके आना। सारे कॉन्सेप्ट बच्चों एक साथ क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो जो कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। ओके देखो बच्चों, ये है, क्या नाम दोगे इसका, इस कंपाउंड को क्या नाम दे, क्या दे इस कंपाउंड को नाम हम लोग, बता दो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, भाई 2 रिंग है जिसमें ज़्यादा नंबर कार्बन आटम, उसको प्रायोरिटी तो दोगे ही दोगे। 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 कर लो, कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूएंट होता तो नंबरिंग करते, मान लो इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे होता क्लोरीन, तो ऑब्वियसली इसमें करते। क्लियर है बात। तो अच्छा ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है बच्चों, क्या ग्रुप है ये, साइक्लोप्रोपाइल, याद आ रहा है क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो इस भाई साहब का क्या नाम देंगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात, ओके। चलो इसका नाम करके बताओ,
बताओ बताओ जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे 4 कार्बन का रिंग है, यहाँ पे 1 है, इसके साथ ये लगा हुआ है, यानी कि ये CH2 वाले ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे कहीं पे होता तो डबल बॉन्ड को कंटिन्यूस नंबर देते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसको 1 डैश कर लो, 1 डैश पे लगा है ये ग्रुप, क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन देखेंगे हम भी एक ही चेन में नहीं है, तो यहाँ पे होगा 1 पे 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल, 1 कार्बन है मिथाइल, फिर उसके बाद होगा साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है बात? सिंपल है बच्चों, कर सकते हो, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि मान लो, ओके, कहाँ गया क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जल्दी से ट्राई करो, कर सकते हो क्वेश्चन। मैं कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो तब तक। पांच बॉन्ड हो जाएगा, करते नहीं है 5 बॉन्ड हम लोग। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नहीं अभी ठीक है, ये भी लगेगा थोड़ा अजीब। ड्राइंग करने का पूरा मौका मिल रहा है आज मुझे, तो करेंगे हम लोग ड्राइंग। तो और इसको थोड़ा हटा देता हूँ, आप तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो और ये कीटाणु लोगों को भी ट्राई करो, क्योंकि अभी हर तरफ तो कीटाणु ही कीटाणु चल रहा है। और क्या होगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका हाथ हटा देते हैं। ये बना एक कंपाउंड, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप करो, ट्राई करो, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो आप, और ये भी अगर हो सके ट्राई करो, नहीं तो आप लोगों को ये उटपटांग क्वेश्चन में होमवर्क ही देने वाला हूँ। यस, और बच्चों आई होप आपने ट्राई किया होगा, क्वेश्चन को भी साथ साथ करते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, ये जो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन होमवर्क है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अभी तक जितने भी डाउट आप लोगों ने मुझे सेंड किया है, उस डाउट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें उसी वीडियो में डाउट क्लियरिंग और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर होमवर्क कर सके तो अच्छा है, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हो 1 2 3 4 5 करके। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन करेंगे बच्चों। ग्रुप स्टार्ट होगा ऑब्वियसली यहाँ से, क्योंकि एक तो फर्स्ट पोजीशन पे एक ग्रुप लगा है और डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? क्लियर है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 पे आ रहा है पहला ग्रुप, नहीं बन रहा है काम,
तो यहीं से स्टार्ट होगा, सही है। और ये बच्चों क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये पार्ट, तो ये होगा 1 डैश 2 डैश। तो ये जो पार्ट आ गया 4 पे लगा है कौन सा ग्रुप, 4 पे लगा है 1 डैश मिथाइल, 1 डैश पे मिथाइल लगा है, 1 डैश मिथाइल, ये हो गया इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल। और 1 पे लगा है 1 2 3 प्रोपाइल लगा है। 4 पे क्या लगा है बच्चों, 1 2 3 यस प्रोपाइल। एम और पी में से कौन पहले आता है, एम आता है, तो 4 1 डैश मिथाइल इथाइल, फिर 1 पे आ गया प्रोपाइल। फिर बच्चों क्या आएगा, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्लियर है बात। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे होता तो आप उसको ट्राई करो, यहाँ पे होता तो उसको ट्राई करो, यहाँ पे होता ट्राई करो, यहाँ पे होता ट्राई करो। ठीक है, अगर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, दोनों सेम हो रहा है। क्या सेम हो रहा है, चेक करके देखना, 1 2 3 4 सेम हो रहा है, कैसे भी करो सेम होने वाला है। ठीक है, तो चेक करके देखना बच्चों सारे अलग अलग पोजीशन पे, तो वो भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को साइक्लो कंपाउंड्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से क्वेश्चन, कौन से पोर्शन में आपको डाउट आए, प्लीज़ लेट मी नो, नहीं तो ट्राई करना मुझे कांटेक्ट करने को। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, यानी कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स उसके ऊपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। और आई थिंक अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद वी विल गेट टाइम, देन वी विल स्टार्ट बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ मैं, या फिर रूल्स बताने वाला हूँ, और कुछ भी जो भी रह गया होगा या फिर जो भी बताना इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।